भौतिक संपदा से सुरक्षा नहीं, सच्ची सुरक्षा तो आत्मिक संपदा से है। बोध वाक्य में भाव ये आया है, सुरक्षा किससे, सच्ची सुरक्षा किससे। हम सुरक्षा की दृष्टि भौतिक संसाधनों से बनाते हैं और अंततः ये देखने में आता है कि भौतिक संसाधन हमारे को सुरक्षित नहीं रख पाते। फिर सुरक्षा के साधन क्या? तो गुरुवर कह रहे हैं कि भौतिक संपदा से सुरक्षा नहीं, सच्ची सुरक्षा तो आत्मिक संपदा से है। अगला बोध वाक्य है, कामाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए भौतिक सामग्री घासलेट तेल का काम करती है। विषय सामग्रियां मोह को बढ़ाने वाली होती हैं। अगला बोध वाक्य है, जीवन बहुत संघर्षमय है, इसे हर्ष के साथ जीना चाहिए। जीवन बहुत संघर्षमय है, इसे हर्ष के साथ जीना चाहिए। जीवन बहुत संघर्षमय है, इसका मतलब क्या? जीवन में संघर्ष तो है ही, कठिनाइयां तो हैं ही, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। उस संघर्ष के समय में, संघर्ष की जिंदगी में अपने परिणामों को हर्षमय बनाने की कोशिश करना चाहिए। चिंता, आकुलता, व्यथा, विकल्प, इसमें भी समय निकलता है और उस परिस्थिति को, समय को, ठीक है, जो भी सामने आएगा फेस करेंगे, जो भी होगा देखेंगे, करना तो है, करेंगे ही, ऐसे उत्साह से हर्ष के साथ जीना चाहिए। अगला बोध वाक्य है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा उपसंहार हर्षमय होता है। हर्षमय उपसंहार हो ही, ऐसा कोई नियम है क्या? नियम तो नहीं है, लेकिन जिसने संघर्ष किए हैं, कभी न कभी उसके जीवन में आनंद का वातावरण आता है। तो संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय होता है। मूक माटी में गुरुवर आचार्य ने इन्हीं पंक्तियों को लिख करके अच्छे विस्तार से इसकी विवेचना की है। अगला बोध वाक्य है, विकार से ही विकार टकराता है। विकार, विकार का संघर्ष है। विकार, विकार का संघर्ष है, क्योंकि विकार से ही विकार टकराता है। विकार, विकार का संघर्ष है। विकार और निर्विकार का संघर्ष तीन काल में संभव नहीं है। विकार का और निर्विकार का संघर्ष तीन काल में संभव नहीं है। विकार एक तरफ हो, निर्विकार एक तरफ हो, दोनों का संघर्ष होता हो, नहीं। विकार और निर्विकार का संघर्ष तीन काल में नहीं। विकार का विकार में ही संघर्ष है, विकार का विकार में ही टकराव है। विकार और निर्विकार का संघर्ष, टकराव संभव नहीं। हमारा जीवन संघर्षमय है, इस पर भी अनादिकालीन संस्कार ऐसे हैं जो आत्मा को झकझोर रहे हैं
और वे कभी कभी आत्मपद से च्युत कराने में सफल भी हो जाते हैं, और वे कभी कभी आत्मपद से च्युत कराने में सफल भी हो जाते हैं। अतः धर्म के क्षेत्र में अहर्निश सावधानी रखनी चाहिए। अतः धर्म के क्षेत्र में अहर्निश सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए दूसरों को धोखा देना ठीक नहीं। दूसरों से धोखा खा जाएं सरलता में तो ठीक है, फिर सुधार करेंगे, देखेंगे अपना भाग्य था, बुद्धि काम नहीं करी। लेकिन चला करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए सरल और भोले लोगों को ठगना, उन्हें तकलीफ में डालना, ये छल जो होता है, ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे छाले यानी कर्म आश्रव का तीव्र बंध हमारे अंदर ही होता है। यह संसार ठगों का बाजार है। किसका बाजार है? ठगों का। ठग का अर्थ क्या होता है? ठगने वाला, धोखा देने वाला। यह संसार ठगों का बाजार है, इसके ठगने में नहीं आना, किंतु अपनी कसायों को ही ठग कर संसार से पार हो जाना। ये संसार किसका बाजार है? ठगों का बाजार है। बाजार में सभी एक दूसरे को ठगने के लिए ही बैठे हैं। मैंने तो एक संदर्भ में ऐसा पढ़ा कि एक व्यक्ति बड़ा चतुर होशियार अपने को मानता था और दूसरों को धोखा देने की उसकी बड़ी प्रवृत्ति थी। खुश होता था, प्लान से काम करता था, दूसरों को ठगता रहता था। एक दिन उसने सोचा अपने पास में जो नोट है वो बराबर सही नहीं है। दिन में यदि उसे किसी को देंगे तो वो देख लेंगे, समझ लेंगे, चलेगा नहीं। तो उसने सोचा जब शाम शाम होती है, उजाला थोड़ा कम होता है, अंधेरे के उस प्रभाव में व्यक्ति जल्दी ज़्यादा नहीं समझ पाता है, तो क्यों ना हो इसे थोड़ा अंधेरे अंधेरे में चला देना चाहिए। ठीक है, बाजार में वो पहुंच गया। यह दुकानदार भी ये सोच करके बैठा था कि दिन भर से सामान तो बिक गया, अब बचा खुचा सामान जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये बिकेगा नहीं बिकेगा तो 5-10 मिनट में देखेंगे, फेंक करके चले जाएंगे। वो भी बैठा था और यही उसी फिराक में था कि थोड़ा अंधेरा हो और अपना नोट चलाएंगे। बड़े होशियारी से गया, सब्जी का भाव ताव पूछा, भैया बहुत अच्छी बची है, बस अब बाजार छोड़ करके जाने ही वाले हैं, लेना हो तो ले लो। उसको तो सब्जी दिख नहीं रही थी, उसको तो अपना कमज़ोर नोट चलाना था, तो उसने ज़्यादा कुछ पूछताछ की नहीं, कमज़ोर नोट उसे थमाया और अच्छी सब्जी मान करके सड़ी हुई फेंकने लायक सब्जी को लेकर के चला गया। दोनों खुश। वो सोच रहा है कि हमारा कमज़ोर नोट चल गया और ये सोच रहा है कि हमारी फेंकने वाली सब्जी बिक गई। ठगों का बाजार है, खरीदने वाला बेचने वाले को ठग रहा है और बेचने वाला खरीदने वाले को ठग रहा है। इसलिए क्या कहा? संसार ठगों का बाजार है। एक संस्मरण और सुना था हमने। कोई गांव का आदमी बड़े शहर में बहुत भाव लेकर के गया। बहुत सुन रखा था शहर ऐसे होते हैं, ऐसी सड़कें होती हैं, ऐसे बड़े बड़े मकान बिल्डिंगें होती हैं,
बहुत दिन से सुन रखा था। एक दिन उसके मन में आया हम भी शहर घूमने के लिए जाएंगे, देखेंगे। गांव का आदमी गांव के हिसाब से रहता था, उतना नहीं समझता था। चला गया, उसको कहा भैया सावधानी रखना, शहर में जा रहे हो, लोग ठगने वाले बहुत मिलते हैं ऐसा। अरे कहाँ के ठगने वाले, मैं कोई कम समझदार हूँ क्या, मैं देखता हूँ कौन क्या करता। गया। अब घूमते घूमते वो किसी एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर के और देख रहा था, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। आश्चर्यचकित हो रहा, और इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने सारे खंड। कोई एक आदमी उसको देख रहा था, वो समझ गया ये नया आदमी है, ऐसा लगता है पहली बार आया है, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, चलो इसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। पहुंच गए, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा डर गया, क्योंकि अब टूटेट सूटेट बूटेट आदमी आ गया, ये अपने सीधे साधे लिबास में था। कहाँ से आया है? गांव से आया हूं। नाम बता दिया। अच्छा, गांव से आए हो? क्यों आए हो शहर में? शहर देखने के लिए आए हैं, बहुत दिन से मन हो रहा था शहर देखें। घूम लिया शहर? हाँ देख लिया। क्या कर रहे यहां पर खड़े खड़े? ये सामने वाली बिल्डिंग कितने खंड की है गिन रहा हूं। तुमको मालूम नहीं है शहर के नियम कानून? क्या है शहर के नियम कानून साहब बताओ। यहां जो व्यक्ति जितने खंड गिनता है बिल्डिंग के, उस हिसाब से पैसा लगते हैं। छो, और ये तो मुझे पता ही नहीं था। यदि खड़े होकर के देखें और उसके खंड गिने तो उतने पैसे लग जाते क्या? हाँ पैसे लगते हैं। 1 खंड का 1 रुपया लगता है। छो, 1 खंड गिनने का 1 रुपया लगता है। छो, शहर है, पहली बार घूमने आए हैं तो यहाँ का सिस्टम होगा। बिल्डिंग देख रहे हैं तो उसका पैसा तो लगेगा। अब इसने कहा ठीक है, इस आदमी को अपन धोखा देंगे। गांव का आदमी सोच रहा है इसकी बातों में नहीं, अपन इसको धोखा देंगे। और उसने समझ लिया गांव का आदमी तो इसको धोखा दे नहीं देना है। उसने कहा तुमने कितने खंड गिने? तो 20 तक ही गिन पाया। 20 तक गिन पाए? हाँ 20 तक गिन पाए। जाओ, 20 रुपये लगेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा 20 रुपये लगेंगे? गिने तो इसने ज्यादा थे, खंड ज्यादा देख लिए थे, गिन रहा था, खड़ा था। 40 उसने खंड देखे, खंड गिने, और उसको कितने बताए? 20 बताए। मन में क्या सोच रहा, देखे तो 40, गिने तो 40, इस शहर का आदमी है, ये हमको धोखा देना चाहता है। मैं गांव का होशियार कम हूं क्या, इसको धोखा दूंगा। 40 खंड देखे, 40 खंड गिने और बताए कितने? 20 खंड। निकालो 20 रुपये। लो 20 रुपये लो। उसने 20 रुपये लिए, शहर वाला आदमी आगे बढ़ गया, गांव वाला आदमी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दोनों खुश। दोनों खुश इसलिए, वो सोच रहा मैंने इसे ठग लिया, ये सोच रहा मैंने उसे ठग लिया। ये संसार ठगों का बाजार है। संसार ठगों का बाजार है। इसके ठगने में नहीं आना, किंतु अपनी कसायों को ही ठग कर संसार से पार हो जाना। जब 2019 में 4 दिसंबर को गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे, तो सुबह सुबह राजवार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय होता था, दूसरा अध्याय चल रहा था। स्वाध्याय में आचार्य ने प्रसंग कुछ ऐसा बना संघ में चर्चा का, तो आचार्य ने प्रसंग पाकर के एक उदाहरण सुनाया। बोले ऐसे ऐसे भी संस्मरण होते हैं। आचार्य सुनाओ। हमने कहा आचार्य सुनाओ क्या है। आचार्य कहने लगे क्या होता है, सब लोग बुद्धिमान होते हैं। हलवाई की दुकान पर सामान बना हुआ सामान रखा है। तो एक आदमी खड़े होकर के बहुत गौर से देख रहा, गंध भी ले रहा। अच्छा, नमकीन रखा है, मीठा रखा है, जलेबी रखी है, सब सामान रखे हैं।
बन रहे हैं ताजे ताजे। वो आदमी खड़ा है, देख रहा है, देख देख करके रूप का आनंद ले रहा है, सुन सुन करके गंध का आनंद ले रहा है, सुन सुन करके कर्ण का आनंद ले रहा है। ऐसा खड़ा था। उसको देख करके दुकानदार ने कहा, क्या करता है तू, इधर आओ। क्या हो गया, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा? मैं तो देख रहा हूं। तुम देख रहे हो ना, तुमने देखा भी है, तुमने सूंघा भी है, तुमने पूछा भी है, तुमने सुना भी है, सब कुछ कर लिया तुमने। हाँ कर तो लिया। इसका तुमको पैसा लगेगा। इसका किस बात का पैसा? हमने खरीदा नहीं, खाया नहीं, किस बात का पैसा? नहीं, इस दुकान का नियम है, खड़े होकर के देखोगे, गंध भी लोगे तो उसका पैसा अच्छा, देखने का गंध लेने का भी पैसा लग जाता है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। कितना पैसा हुआ? इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ। उतने पैसे की वो उससे ज्यादा चिल्लर रखे था जेब में। उसने अपने जेब में हाथ डाला और खन 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 बजा दिया। बोले हो गया तुम्हारा पैसा? अरे बोले कैसे पैसा हो गया, पैसा तुमने दिया ही नहीं। बोले देखो, देखने का और सूंघने का जो दाम होता है वो आवाज बजा करके ही पूरा हो जाता है। हाँ, देखने के सूंघने का की जो कीमत है वो पैसों की आवाज कर दी, उसमें हो गया। संसार ठगों का बाजार है, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। इसके ठगने में नहीं आना, किंतु अपनी कसायों को ही ठग कर संसार से पार हो जाना। ना तो पर रोष हो, ना कर्मों का दोष है, अपना अपराध यह खोया है निज होश। ना तो पर रोष, अब दूसरे पर गुस्सा करने से क्या होता, ना कर्मों का दोष, कर्मों को दोष देने से क्या होता है, अपना अपराध यानी अपने कर्मों का ही अपराध है। यह खोया है, यह अपराध कर्मों का है, खोया है निज होश। अपने होश को, अपनी सावधानी को, अपनी सतर्कता को हमने खो दिया है। उसी का परिणाम कि संसार ठग रहा है और हम ठगे जा रहे हैं। ना किसी को ठगना और ना किसी से ठगना, किसी को ठगना भी नहीं और किसी से ठगना भी नहीं। यही अपना धर्म होना चाहिए। महावीर भगवान की जय।